जय श्री राम। मेरे प्यारे राम भक्तों, मेरे चैनल पर रामचरितमानस में अयोध्या कांड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रभु श्री राम आप सभी का हर तरह से कल्याण करें। आइए आज के इस मार्मिक प्रसंग को श्रद्धा और ध्यान से सुनते हैं। कृपया वीडियो को पूरा सुनिए और भगवान श्री राम के इस पावन प्रसंग को अपने परिवार और प्रियजनों तक पहुंचाए। आज का यह प्रसंग अत्यंत भावुक और दिल को छू लेने वाला है। वन में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के पास सुमंत जी राजा दशरथ का संदेश लेकर आते हैं। राजा दशरथ चाहते हैं कि माता सीता अयोध्या लौट जाए, लेकिन माता सीता अपने आर्यपुत्र श्री राम के चरणों को छोड़कर लौटने से स्पष्ट मना कर देती है। माता सीता कहती है कि पिता के घर में कितना ही सुख क्यों न हो, श्री राम के बिना वह सुख उन्हें सपने में भी अच्छा नहीं लगता। वन का कठिन मार्ग, पर्वत, वन्य पशु और जंगल की कठिनाइयां भी उन्हें श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ सुखद लगती है। माता सीता की यह दृढ़ता और श्री राम के प्रति उनका प्रेम सुनकर सुमंत जी अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। आगे श्री राम भी उन्हें समझाते हैं और अतः सुमंत जी भारी मन से श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी को प्रणाम करके अयोध्या लौट जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। आरत वश सन्मुख भयऊ बिलगन मानव तात, आरज सुत पद कमल बिनु वाद जहाँ लगी नाथ, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीताराम जी हरि। माता सीता मंत्री सुमंत जी से कहती है, विपत्ति के कारण आज मैं सामने हुई हूँ। हे तात, इससे भेद न मानिएगा, क्योंकि आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जहां तक नाते हैं वे सब व्यर्थ है। पितु वैभव विलास में दीठा, नृपमणि मुकुट मिलत पद पीठा, सुख निधान अस पितु गृह मोरे, पति विहीन मन भावन भोरे। सीता जी मंत्री सुमंत जी से कहती है, पिताजी के ऐश्वर्य और विलास को मैंने देखा है कि जिनके चरणों पर राजाओं के मुकुट की मड़िया घिस जाया करती है, ऐसे सुख का स्थान मेरे पिताजी का घर है। परंतु पति के बिना मेरे मन को वह भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चकवे कौशल राऊ, भुवन चारि दश प्रगट प्रभाऊ, आगे हुई जय सुरपति लेई, अर्ध सिंहासन आसन देई। सीता जी प्रभु मंत्री सुमंत जी से कहती है, कौशल नरेश चक्रवर्ती महाराज मेरे ससुर है, जिनका प्रभाव 14 लोक में विख्यात है। इंद्र भी जिनको आगे आकर ले जाते हैं और बैठने के लिए अपना आधा सिंहासन देते हैं। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु समजासु, बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि को उस सपने हु सुखद न लागा। सीता जी मंत्री सुमंत जी से कहती है, ऐसे मेरे ससुर और अयोध्या में रहना, जहाँ पर प्यारा परिवार और माता के समान हित करने वाली सासुएं हैं, परंतु बिना रघुनाथ जी के चरण कमलों की धूल के मुझको कोई स्वप्न में भी सुख देने वाले नहीं लगते। अगम पंथ वन भूमि पहारा, करी के हरीशर सरित अपारा, कोल किरात कुरंग विहंगा,
मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। सीता जी मंत्री सुमंत जी से कहती है, दुर्गम मार्ग, वन की भूमि, पर्वत, हाथी, सिंह, तालाब पार न की जाने योग्य नदियाँ, कोल, किरात और हरिण और पक्षी, यह सब मुझको प्राणपति के संग सुख देंगे। सास ससुर सन मोरी हुति, विनय करब परिपार। मोर सोच जनि करिय कछु, मैं वन सुखी सुभाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीताराम जी हरि। सीता जी मंत्री सुमंत जी से कहती है, आप मेरी ओर से सासू और ससुर जी से पैर पकड़कर विनती कीजिएगा कि वे मेरी कुछ भी चिंता न करें। मैं स्वभाव से ही वन में सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीण धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करी जनि भोरे। सीता जी मंत्री सुमंत से कहती है, धनुष और तरकश को धारण कर वीरों में श्रेष्ठ मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर मेरे साथ में है। मार्ग की थकावट, दुख या भ्रम मेरे मन में कुछ भी न होगा। मेरे लिए भूल कर भी चिंता मत करिए। सुनि सुमंत्र सिय शीतल बानी, भये बिकल जनु फड़ी मणि हानि। नयन सूझ नहीं सुनहि न काना, कहि न सकै कछु अति अकुलाना। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीता जी की शीतल बाणी को सुनकर सुमंत जी ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सर्प की मणि खो जाने पर सर्प व्याकुल हो जाता है। उनको न आंखों से दिखाई देता था और न कानों से सुनाई पड़ता था और न वे कुछ कह ही सकते थे। अत्यंत व्याकुल हो गए। राम प्रबोध किन बहु भांति, तदपि होई नहीं शीतल छाती। यत्न अनेक साथ हित किन्हे, उचित उत्तर रघुनंदन दिन्हे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी ने भी बहुत तरह से समझाया, परंतु इस पर भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। सुमंत जी ने भी राम जी के साथ चलने के लिए अनेक यत्न किए, परंतु रघुनाथ जी ने उचित उत्तर दिया। मेटी जाए नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न वसाई। राम लसरसिय पद सिर नाई, फिरहु बड़िक जिमि मुर गवाई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी की आज्ञा मिटाई नहीं जाती और कर्म की गति भी बड़ी कठिन है, कुछ भी वश नहीं चलता। फिर राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में प्रणाम करके सुमंत जी उसी तरह लौटे जिस तरह बनिया अपना सब धन गंवाकर लौटता है। रथ हाकेउ है राम तन, हेरि हेरि हिहि नाही। देख निषाद विषाद वश, सिर धुनि धुनि पछिताई। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीताराम जी हरि। तो राम भक्तों, आपने सुना कि माता सीता का श्री राम के प्रति प्रेम कितना अटूट था। राजमहल का सुख भी उन्हें प्रभु श्री राम के बिना अच्छा नहीं लगता था और वन का कठिन जीवन भी उन्हें प्रभु के साथ सुखद लगता था। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की यह पावन कथा हमारे जीवन में प्रेम, त्याग और धैर्य की प्रेरणा देती रहे। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद।